Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज एक बार फिर दिल्ली के गोकुल पर पहुंच गए। मनोज तिवारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और आगे जाने की मांग करने लगे। मनोज तिवारी और उनके समर्थकों को पुलिस ने रोका। इससे पहले गोकुलपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एमसीडी की शिकायत पर मनोज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोकुलपुर इलाके में मनोज तिवारी ने दरअसल सील किए गए एक मकान का ताला तोड़ा। मकान मालिक ने रिश्वत देने से मना करने पर सीलिंग का आरोप लगाया था और इसके बाद समर्थकों के साथ पहुंचे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मकान पर लगा ताला तोड़ दिया था। दिल्ली के गोकुलपुर गांव में बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसे ही मनोज तिवारी यहां पर पहुंचे हैं बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और इस वक्त जो है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जो है लगातार पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और वो दोबारा उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर एमसीडी कर्मचारियों ने जिस बिल्डिंग को सील किया हुआ है। इससे पहले आपको बताऊं कि जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, दिल्ली पुलिस हर जगह तैनात थी। गोकुलपुर गांव जो है वो बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इसके बावजूद जैसे ही यहाँ पर मनोज तिवारी पहुंचे तो ये जो पूरा इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और एक तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बैरिकेडिंग जो है उसे खोल दिया गया है और जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो मनोज तिवारी से बातें कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषि सिंह के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। अवैध निर्माण के मामले में कई जगह सीलिंग हुई और इसी कड़ी में दिल्ली के गोकुलपुर में भी एक मकान में इसी तरह से सीलिंग कर ताला जड़ दिया गया था। लेकिन 16 सितंबर की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जब दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी यहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और ताला तोड़ दिया था और आज एक बार फिर वहां पहुंचे जबकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की। हमारे सहयोगी अमित भी वहीं मौजूद हैं। अमित, मनोज तिवारी एक बार फिर यहीं पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं और क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी आज पहुंचकर? जी बिल्कुल, मनोज तिवारी इस वक्त अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो उसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले डीसील किया था, खुद ताला तोड़ा था। लेकिन उसके बाद फिर एमसीडी के कर्मचारी पहुंचे और फिर उस मकान को सील कर दिया और उसके बाद एमसीडी कर्मचारियों ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी गोकुलपुर थाने में। तो लगातार यहाँ पर जैसे ही मनोज तिवारी पहुँचे, जो पुलिस यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम की हुई थी, कई लेयर्स में यहाँ पर सिक्योरिटी थी। जो पहला बैरिकेडिंग था गोकुलपुर गाँव के एंट्री के वक्त, उस समय उस एंट्री को बैरिकेडिंग को तोड़ा और उसके बाद अंदर घुस गए। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मनोज तिवारी यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार बातचीत। जी आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि यहाँ पर मनोज तिवारी मौजूद है। मनोज तिवारी लगातार यहाँ पर अपने समर्थकों से बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी संख्या में जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में। और ये दूसरी बैरिकेडिंग है। पहली बैरिकेडिंग को तोड़कर मनोज तिवारी दूसरी बैरिकेडिंग के पास पहुँचे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कहा कि उन्हें इजाज़त दी जाए, वो अपने 5 समर्थकों के साथ अंदर जाए उसी जगह पर जहाँ पर जिस कमरे को उन्होंने सील किया है। लेकिन अभी भी फिलहाल दिल्ली पुलिस से उनको इजाजत नहीं मिली है। एमसीडी के एक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो मनोज तिवारी से बात करेंगे क्या है उनकी शिकायत इस बाबत लेकर। लेकिन मनोज तिवारी जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, उनके जो समर्थक थे और मनोज तिवारी थे, उन्होंने पहले बैरिकेडिंग को तोड़ा और उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग के पास आकर यहाँ पर लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अब एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचेंगे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद इनसे उनकी बातचीत होगी। जी मनोज तिवारी पर वहीं मौजूद है। अगर आप बात कर पा रहे हो उनसे, उन्होंने दरअसल कानून तोड़ा है, सिर्फ ताला नहीं तोड़ा। इस पर कोई सफाई दे पा रहे हैं कि अगर प्रशासनिक अमला काम कर रहा है ये उसके रास्ते में, क्या उनका काम ये बाधा नहीं है?
जी फिलहाल आपको बताएं कि यही सवाल हमने खुद मनोज तिवारी से पूछा था, तो मनोज तिवारी का कहना था कि एमसीडी में वो जीते हैं, उनकी पार्टी जीती है, एमसीडी के जो मेयर हैं वो उनका है, पार्षद उनके हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भ्रष्ट हैं, और इसी वजह से एक प्रॉपर्टी जिसे एक मकान जिसे वो सील नहीं करना था उसे भी इन लोगों ने सील कर दिया है। तो उन अधिकारियों की ये शिकायत बोल रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री में करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सील किया गया है, एक बार वो कह रहे हैं कि एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, वो उन एमसीडी के अधिकारी उनके मनोज तिवारी के साथ उस मकान में जाएं और उसके बाद देखें कि क्या वाकई में वो अनऑथराइज तरीके से है या नहीं। मनोज तिवारी बार बार यही कह रहे हैं कि वो जो मकान को सील किया गया है गोकुलपुर गाँव में, वो किसी भी तरीके से वहाँ पर डेयरी का फॉर्म नहीं चलता, वो किसी भी तरीके से कोई इलीगल नहीं है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार की वजह से भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे सील कर दिया है। रिश्वत मांगा गया, रिश्वत नहीं दिया, उसके बाद सील कर दिया गया। जब हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आप अधिकारियों पर लगाम लगाते हैं, तो उनका साफ साफ यही कहना था कि हम वो नहीं मानते और इसकी शिकायत वो होम मिनिस्ट्री में जाकर करेंगे। जी, लेकिन आज मनोज तिवारी एक बार फिर इसी जगह पर पहुंचे हैं, इसके जवाब में वो क्या कह रहे हैं, किस मकसद से वो पहुंचे, अगर उनके खिलाफ एफआईआर भी अब दर्ज हो चुकी है? जी फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई है मनोज तिवारी की, मनोज तिवारी का केवल यही मनोज तिवारी का यही कहना था कि वो जिस तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है, एमसीडी के अधिकारी जो हैं के खिलाफ भी इसी तरीके से एफआईआर हो, वो बोले इस बारे में वो लिखित एक शिकायत भी देंगे। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इनसे कहा है कि वो शिकायत उनको दें, उसके बाद का जो प्रोसीजर है उस पर वो काम करेंगे। तो फिलहाल अभी तक कोई शिकायत दी नहीं गई है। जब हमने ये सवाल पूछा कि अब दोबारा सील कर दिया गया है, अब आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, जिस तरीके से मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर हुआ है गोकुलपुर थाने में, उसी तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इस मांग को लेकर अभी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन अधिकारियों के साथ वो जाएंगे उस घर पर जिस घर को सील किया गया है, जहाँ कुछ दिन पहले उन्होंने ताला तोड़ा था, बीते रविवार को ताला तोड़ा था, वो वहाँ पर जाएं और वो देखें कि वाकई में क्या वो डेयरी है या नहीं। मनोज तिवारी के मुताबिक कि वहाँ वो डेयरी नहीं है। वो एक बड़ा विरोधाभास भी है अमित की दरअसल खुद एमसीडी ने शिकायत की है मनोज तिवारी की इस हरकत को लेकर, एफआईआर उन पर दर्ज हुई है। दो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह से प्रशासनिक अमले ने जो मकान सील किया था 16 सितंबर को यहां पहुंचकर हथौड़ा चलाते खुद मनोज तिवारी दिखाई दे रहे हैं और सील किया हुआ ताला उन्होंने खुद तोड़ दिया था। इस बात पर एमसीडी ने शिकायत की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके की ये तस्वीर, और आज फिर एक बार मनोज तिवारी यहीं पर पहुंचे हुए हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार गोकुलपुर में मौजूद हैं। अमित, अब जो यहाँ मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं, एमसीडी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, अगर वो ये कह रहे हैं कि एमसीडी में अधिकारियों ने काम ठीक से नहीं किया, तो उन पर सीधे कार्रवाई की बात वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर गलती उन लोगों ने की है? मैंने उस परिवार के लोगों को उनसे मिलाया। जी बिल्कुल, जब हमने यही सवाल मनोज तिवारी से पूछा तो मनोज तिवारी का कहना यही था कि वो अधिकारियों की शिकायत होम मिनिस्ट्री में करेंगे, गृह मंत्रालय में करेंगे, क्योंकि एमसीडी में उनकी सत्ता है, पार्षद उनके हैं, मेयर उनके हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते और इस लिहाज से जो है वो बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद मनोज तिवारी मौजूद है, हम सीधे मनोज तिवारी से बातचीत करते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से एमसीडी में आपकी सत्ता है, लेकिन आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भ्रष्टाचारी, आप एमसीडी अधिकारियों को कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कि आप उन पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? एक तो पहले जान लो कि मैं सबको भ्रष्ट नहीं बोलता, मैं अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं मनोज तिवारी। मैं ये मानता हूं कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो साजिश कर रहे हैं वो भ्रष्ट तंत्र को बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सीलिंग के खिलाफ सड़क पे गोकुलपुर क्यों नहीं आ सकते हैं? हम खड़े हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं जनता के लिए। हमने इस समस्या का निदान करा दिया और हम सबको बोलते हैं पिक एंड चूज, सीलिंग मत करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल सोया हुआ है, उठते ही हंसने लगता है, कांग्रेस अट्टहास कर रही है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सभी लोगों से कि दिल्ली को सीलिंग के इस मार में लोगों को राहत दो, कानून लाओ, इसको बचाओ, सड़कों को नोटिफाइड करो, अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करो, अरविंद केजरीवाल अपने कर्तव्य का पालन करो।
सर, अब बातें ये भी उठने लगी हैं कि पिछले कई महीनों से सीलिंग चल रहा था, लेकिन आप कई महीनों बाद यहाँ गोकुलपुर गांव में पहुंचे हुए। दिल्ली में कई इलाकों में सीलिंग हुई है, तो क्या हर जगह इसी तरह से हुआ? भाई देखो, हमने जब भी देखा कि इलीगल चीज़ हमारे सामने आई, मैंने एक्शन कर दिया। और हम 7-8 महीने से बैठे नहीं हैं। हम लोग लगातार एक मास्टर प्लान में अमेंडमेंट ला रहे हैं और वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत है। माननीय कोर्ट से मेरी प्रार्थना है कि जो डीडीए ने, जो यूडी मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट किया है, उसको स्वीकार करके दिल्ली की जनता को राहत दो। और हम बहुत जल्दी अब इसका हमारे अमेंडमेंट के आधार पे दिल्ली को हम डीसील करने की पूरी तैयारी में है। जिसको बीच में आना है देखा जाएगा। थैंक यू। तो ये थे मनोज तिवारी, जिनका साफ साफ ये कहना है कि ये डीसील करने की तैयारी में है, कुछ अमेंडमेंट लाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित। तो लगातार एक बार फिर उसी इलाके में मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन राजनेता भी हैं मनोज तिवारी और सियासी बयानात इसी बीच लगातार आते भी जा रहे हैं। उधर हरियाणा में बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा की खट्टर सरकार, केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में बेटियों के साथ निर्मम सलूक किया जा रहा है, जिससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। रेवाड़ी गैंगरेप के मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं। There was a rape carried out in Uttar Pradesh by a member of Legislative Assembly of the BJP. A BJP leader was involved in the rape of a woman. And it is not the only example. There are other examples of BJP leaders harassing women, beating up women, and being involved in these type of activities. And when this happened, I was very sad to see that the Prime Minister did not condemn what one of his MLAs had done. The Prime Minister has to show the direction to the country. And when the Prime Minister keeps quiet when women are beaten up, when there is a rape, when one of his MLAs rapes someone, a message goes to the country that this is not a high priority. और रेप की घटनाओं के बाद हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते राहुल गांधी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गैंगरेप के आरोपी रेवाड़ी में फरार और पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसे में निशाने पर बीजेपी सरकार। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बेटियों के रेप से देश का सिर शर्म से झुक गया है। प्रधानमंत्री मोदी, आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं की जा सकती। उस सरकार पर लानत है जो महिलाओं को असुरक्षा और डर के माहौल में छोड़ देती है और बलात्कारियों को खुला घूमने के लिए छोड़ देती है। उनकी मां ने चेक लौटाया, बिल्कुल सही कदम उठाया। अगर सरकार 2 लाख मुआवजा दे के और रेप कांड को दबाना चाहे या बंद करना चाहे या उसको गंभीरता से नहीं लिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये मुआवजा तो मैं कहूँगी कि एक तरह से उसके और असम्मान करना है। उस माँ का गुस्सा ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार दोनों मिलके कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रेवाड़ी में छात्रा के रेप का एक और मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा ने अपने साथ ही पढ़ने वाले एक लड़के पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी छात्र उसका दोस्त था और उसने पहले दोस्ती का हवाला देकर उसे बुलाया और फिर रेप किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। रेवाड़ी के बाद अब हरियाणा के पानीपत में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप की कोशिश का भी मामला सामने आया। आरोप है कि 10 लड़कों ने स्कूल से घर जा रही छात्रा का अपहरण किया और फिर खेत में ले जाकर उसके रेप करने की कोशिश की। परिजनों को छात्रा खेत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने 10 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो सकी है और इसीलिए भी लोगों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। रेवाड़ी गैंगरेप में आरोपी अब भी फरार है और अब पानीपत में छात्रा के रेप की कोशिश की गई। बेहोशी की हालत में खेत में ये छात्रा मिली थी। रेवाड़ी और पानीपत के बाद जींद में भी शर्मनाक घटना सामने आई है। जींद के पोली गांव में एक विधवा महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है।
रेवाड़ी के जींद में दवा लेने आई विधवा महिला ने आरोप लगाया कि पोली गांव में रहने वाले 2 लोगों ने बहला फुसलाकर उसको खेत ले गए और फिर गैंगरेप किया। महिला की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कल मैं एक थाना में एक महिला ने शिकायत की थी कि वो दवाई लेने के लिए जुलाना बस अड्डा पर आई हुई थी। तो पोड़ी गांव के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव इसका चारा लगाता है जो आपको बीमारी है मोती चारा की। तो वो उसके साथ चली गई। उस महिला ने बताया कि उन्होंने को अपने खेत में ले गए और वहाँ जाके उसके साथ बलात्कार किया है। जो उनकी शिकायत पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। उधर देहरादून में 10वीं की एक छात्रा की गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल से ही 4 छात्रों ने छात्रा का गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में प्रिंसिपल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी अब मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में उन्होंने लिखित तहरीर दी। लिखित तहरीर के आधार पे इसमें टोटल 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 4 बच्चे हैं और 5 कॉलेज प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा इस घटना में को छुपाया गया और इस घटना से संबंधित साक्ष्य नष्ट किए गए। तो इन टोटल 9 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आयरलैंड की एक दुकान में लूट के इरादे से घुसे 3 बदमाशों ने दुकान के मालिक पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बदमाशों के हाथ में हथौड़ा दिखाई दे रहा है और तीसरे बदमाश ने दुकान में मौजूद 83 साल के बुजुर्ग पर बंदूक तान दी। यहाँ बगैर डरे बुजुर्ग एक बदमाश के पीछे गए और उससे भिड़ गए। बुजुर्ग ने बदमाश खुद से छुड़ाने की कोशिश भी की। जैसे तैसे बदमाश बुजुर्ग के बच करके भाग निकला, लेकिन फिर बुजुर्ग कुर्सी लेकर दूसरे बदमाश की ओर भागा और यहाँ तीनों बदमाश बारी बारी से एक-एक करके दुकान से फरार होते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन जनता को अपने काम का हिसाब दिया है। अपने 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए संसदीय क्षेत्र काशी की जनता को 557 करोड़ 40 लाख रुपए की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि 4 साल के बाद वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से वाराणसी को विकास की नई दिशा में ले जाने में सफल रहे हैं। हम काशी में जो भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं वो उसकी परंपराओं को संजोते हुए उसकी पौराणिकता को बचाते हुए किया जा रहा है। 4-4.25 वर्ष पहले जब काशीवासी बदलाव के इस संकल्प को लेकर निकले थे, तब और आज में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वरना आप तो उस व्यवस्था के गवा रहे हैं जब हमारी काशी को भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। सांसद बनने से पहले भी जब मैं यहां आता था तो शहर भर में बिजली के लटकते तारों को देखकर हमेशा सोचता था कि आखिर कब बनारस को इससे मुक्ति मिलेगी। आज देखिए, शहर के एक बड़े हिस्से से लटकते हुए तार गायब हो गए। बाकी जगहों पर भी इन तारों को जमीन के भीतर बिछाने का काम तेजी से जारी है। बरसों से बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ। लेकिन जैसे ही आप सबने योगी जी की सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद अब ये काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है कि वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के झांसी में टोल कर्मी दफ्तर में एक दंपत्ति के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि टोल पर पैसे को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद टोल कर्मियों ने दंपत्ति को कमरे में बंधक बना लिया और फिर पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि पति को बचाने के लिए आई महिला को भी टोल कर्मियों ने पीटा है और बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ ही कार्रवाई की और टोल कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव की भी कोशिश की, जिन्हें रास्ते में कई जगह पुलिस ने रोका, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता रुके नहीं। गांधीनगर में कांग्रेस किसानों की समस्या और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।